नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। इंडिया की आवाज में आज का मुद्दा है वो मुद्दा जो देश की तरक्की के साथ साथ तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, ट्रैफिक का मुद्दा। और यह ट्रैफिक की समस्या कैसे हल होगी, एक बड़ा सवाल बन चुका है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला कामयाब रहा या नहीं, इस पर लोगों के अपने अपने मत हैं। अब यही फॉर्मूला सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में भी आजमाया जाने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, हवा जहरीली हो रही है, लोगों का समय ट्रैफिक में ज्यादा बर्बाद हो रहा है। ऐसे में इस फॉर्मूले को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। आज इंडिया की आवाज में आप अपनी राय दीजिए कि कैसे हो सकती है ट्रैफिक की समस्या हल। तो इंडिया की आवाज में आज का मुद्दा यही कि कैसे हल होगी ट्रैफिक की समस्या। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कैसे कंट्रोल होगा ट्रैफिक, वाहनों वाला प्रदूषण कैसे होगा कम, ऑड इवन फॉर्मूला कितना कारगर। इन सभी सवालों के आज हम आपसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इन पर आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे इंडिया की आवाज के जरिए। इंडिया की आवाज में आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए हमें। कॉल के लिए आपको अपना फोन उठाना होगा, नंबर घुमाना होगा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 1800-180-3535 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा नंबर भी है 0120-715-3755, यानी 0120-7153755। आप अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की समस्या का हल हो सकता है? क्या ऑड इवन फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है? आपकी राय क्या है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दिल्ली में ऑड इवन के फॉर्मूले को अब चंडीगढ़ प्रशासन भी आजमाने वाला है। ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस पर मंथन कर रही है और जल्द ही प्रशासन इस बाबत लोगों से राय भी लेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी में है। इसका इशारा प्रशासन की तरफ से सामने आया है और शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसको जल्दी ही लागू करने की तैयारी है। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के अच्छे और बुरे तजुर्बों को देखा जा रहा है, लोगों से राय मशवरे की बात कही जा रही है। देखिए, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमने निर्देश दिए हैं ट्रैफिक पुलिस को भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी। ऑड इवन नंबर का जो एक्सपेरिमेंट दिल्ली में लागू किया गया था, ट्रैफिक के अंदर लोगों को काफ़ी एक सहूलियत उसमें पता चली थी। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते शहर चंडीगढ़ में लगातार बढ़ती आबादी के दबाव ने प्रदूषण के आंकड़ों के ग्राफ को बिगाड़ दिया है। देखना होगा कि प्रशासन दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन फार्मूला कब लागू करता है और उसको लोग किस तरह से कबूल करते हैं। नितिका महेश्वरी के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, एक ऐसी सिटी जो प्लान्ड सिटी के नाम से भी जानी जाती है। जी हां, चंडीगढ़। क्या फॉर्मूला ऑड इवन का अब चंडीगढ़ में भी लागू होगा? क्या यह कारगर साबित होगा? दिल्ली में कितना कामयाब हुआ है, इसको लेकर भी अपने अपने लोगों की राय है। आपकी राय क्या है कि ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं फोन कॉल के जरिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं बरनाला से रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, जानना चाहेंगे आपकी राय ट्रैफिक की समस्या को लेकर। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम जी कुलविंदर सिंह है जी। जी कुलविंदर जी, जानना चाहेंगे आपकी राय? अपनी राय ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਡ ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣੀ कि प्रदूषण भी कम होएगा जी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है, पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सकती है। और देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर कितना गंभीरता से काम करता है। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ एक और कॉलर है, हनी सिंह। हनी सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? लगता है उनकी कॉल कट चुकी है, हमारे साथ संपर्क उनका टूट चुका है। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं 1800-180-3535 पर कॉल करके। और आज का मुद्दा हमारा यह है कि ट्रैफिक की समस्या किस तरह से हल हो सकती है। चंडीगढ़ में ऑड इवन फॉर्मूले के ऊपर चर्चा चल रही है। हम साथ ही यह भी जानने की आपसे कोशिश कर रहे हैं कि आपके शहर में, आप जहां से भी बोल रहे हैं, बताइएगा वहां पर किस तरह की ट्रैफिक की समस्या है, पॉल्यूशन से कितना दो चार होना पड़ता है। अगर आप भी कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हों, उसका भी जिक्र आप करना चाहें, अपनी राय हमें जरूर दीजिए।
और इसी पर हम मुद्दा आज का लेकर आए हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, खासतौर से उन शहरों में जो शहर तरक्की के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, पटियाला ऐसे शहर हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, रंजीत हमारे साथ हैं जींद से। रंजीत जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, आप अपनी राय दीजिए। सर मैं कहना चाहता हूँ ऑडियो फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है जी ये दिल्ली में अच्छा काम कैसे इसमें हरियाणा पंजाब में भी ये लागू होना चाहिए, जी। जिससे कि प्रदूषण में बहुत ही कम होगा सर। रंजीत जी, आपके जींद में ये खबर आई थी कि वहां पर ऑटोज जो हैं वो ऑड इवन के हिसाब से चलते हैं, क्या वो अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं या फिर उसमें बदलाव हो चुका है? सर, अभी नहीं सर, अब पहले हुआ था, अब नहीं चल रहे सर। वो कामयाब नहीं हो पाया? ये अभी बंद कर दिया सर। ठीक है रंजीत जी, धन्यवाद हाँ, आपका। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, बलविंदर, गुरविंदर जी, माफी चाहूंगा, गुरविंदर जी मोगा से हमारे साथ हैं। गुरविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ਅਸੀਂ कहना चाह रहे हैं जी इसे चंडीगढ़ वांगू ऐसे ऑड इवन शुरू किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो सके। बहुत ज्यादा प्रदूषण है पंजाब में। जी बिल्कुल, पंजाब में भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब चर्चा ये भी हो रही है कि ऑड इवन को अब दूसरे राज्यों में भी, दूसरे शहरों में भी, बड़े शहरों में लागू किया जाना चाहिए। और चंडीगढ़ प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से सोच रहा है। देखना होगा चंडीगढ़ प्रशासन इसके ऊपर क्या फैसला लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑड इवन को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। और पॉल्यूशन, ट्रैफिक की समस्या, दो बड़ी चीजें जो कहा जाता है कि ऑड इवन से हो सकता है कि हल हो जाए। हमारे साथ हरप्रीत जी जुड़ गए हैं मुक्तसर से। हरप्रीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा पंजाब दे विच, उसका हल होना चाहिए जी। मुक्तसर में आपको कैसी तस्वीर नजर आती है? वहां पर भी जाम की प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा जाम लगते हैं जी, बहुत ज्यादा। इतने पता ही नहीं, किसी नियमां का ही नहीं पता जी, कोई किधर तुरा फिरता, कोई किधर, कोई लाल बत्ती का प्रयोग नहीं कर रहा, कोई इशारे का प्रयोग नहीं कर रहा। नशे में लापरवाही से लोग गाड़ी चलाते हैं जी। जी बिल्कुल। तो न सिर्फ ऑड इवन फार्मूले के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बल्कि लोगों को जागरूक भी करना होगा ट्रैफिक नियमों के प्रति। एक और भी कॉलर हमारे साथ हैं, संगरूर से हमारे साथ हैं शमशेर जी। शमशेर जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर ऐसी बात ऐसी है कि जो इन्होंने चंडीगढ़ में बनाने का फैसला किया है ऑड इवन दिल्ली वाला जी मसला, जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ संगरूर जिले का शहर सुनाम है उधम सिंह वाला। यहाँ तो इतनी ट्रैफिक की समस्या है ना, अगर मंडी में जाएंगे लोग तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक आवारा पशुओं की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, इसके बारे में सरकार ध्यान दे। एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के सट्टे लगते, तो ना तो कोई कौशल ध्यान रखते हैं। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए आवारा पशुओं के लिए। जी बिल्कुल। शमशेर जी, आपने दो अहम मुद्दे उठाए हैं। जिस तरह से संगरूर की आपने बात की कि वहां पर भी ट्रैफिक की समस्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, और साथ ही आपने ये भी कहा कि जो लावारिस पशु हैं वो भी कहीं ना कहीं समस्या बनते हैं ट्रैफिक की, और साथ साथ वो एक्सीडेंट की भी वजह बनते हैं। इसके ऊपर भी प्रशासन को गौर करना होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रंजीत हमारे साथ हैं लुधियाना से। रंजीत जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? लग रहा है कि उनका संपर्क हमारे साथ टूट चुका है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-180-3535 के ऊपर। आज का हमारा मुद्दा है ट्रैफिक की समस्या। जी हां, एक ऐसी समस्या जो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आप भी कभी ना कभी ट्रैफिक की समस्या से दो चार जरूर हुए होंगे। किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। और पठानकोट से एक कॉलर हमारे साथ हैं, मुकेश। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी मुकेश जी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज और अपनी राय रखिए। हाँ सर, सर पठानकोट में सर सबसे ज्यादा जाम लगा रहता है जी, कोई खास वजह है इसकी? सिर्फ पशुओं के कारण। ठीक है, धन्यवाद मुकेश आपका। मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। और एक कॉलर हमारे साथ है मोहाली से, जगजीत। जगजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप ऑड इवन के ऊपर, ट्रैफिक की समस्या के ऊपर?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ऑड इवन फार्मूले के लिए कह रहे हैं जी तो उसमें अब जैसे घर 4-4 गाड़ियां दे रखी है सरकार ने, जी तो सरकार को ऐसी 4 गाड़ियां ना दी जाए जिस कारण ये ट्रैफिक ज्यादा होता है। जी फिर सरकार बाद में ये नई फिर पॉलिसी निकालती है, अभी अब ऑड इवन चलाएंगे। इससे देखिए बाकी लोग एक घर में 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां हमारे पड़ोस में, जी किसी के पास एक भी नहीं है, लोग 5-6 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। अब वो फिर गाड़ियां ज्यादा और रहेंगे तो फिर ऑड इवन का क्या फायदा होगा सर? ये भी आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि एक ही घर में अगर 3, 4, 5 गाड़ियां हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या को और भी बढ़ाती हैं। जगजीत जी आपका धन्यवाद। एक और भी कॉलर हमारे साथ हैं, लाल सिंह संगरूर से। लाल सिंह जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਜਾਏ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। जी बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। बिल्कुल। तो ये जो लावारिस पशुओं की बात है ये हर कोई उठा रहा है और साथ साथ कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्या के हल की बात हो रही है। हमारे दर्शक ये भी कह रहे हैं कि नियमों को और कड़ा किया जाए और जो रेड सिग्नल्स, रेड लाइट सिग्नल होते हैं वो भी लगाए जाएं। अरविंदर हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर से, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें ऑड इवन तो फार्मूला तो बहुत सही था, दिल्ली में भी काम जो हो रहा था, पर थोड़ा सा सरकार इसको चलवाने नहीं देती। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है और इसमें सर कुछ बैटरी वाली कारें भी चल जाए, इससे प्रदूषण होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलेक्ट्रिकल कार्स की जो चर्चा हो रही है, अगर उन पर जोर दिया जाए, उन पर सरकार अपना ज्यादा ध्यान दे तो ट्रैफिक के साथ साथ जो पॉल्यूशन की समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है। धन्यवाद अरविंदर जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। आप भी अपनी राय दे सकते हैं 1800-180-3535 के ऊपर। आप क्या सोचते हैं कि जो ट्रैफिक की समस्या है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, खासतौर से बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं। पंजाब में अगर देखें तो जिस तरह से कॉल लगातार हमारे पास आ रहे हैं और जो छोटे शहर हैं वहां पर भी लोग इस समस्या से परेशान नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ऑड इवन को लागू करने की बात कह रहे हैं और साथ साथ जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको भी सही तरीके से लागू किया जाए उसकी भी चर्चा लगातार हो रही है। हम आपसे आपकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक की समस्या को किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं कि किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 1800-180-3535 के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और उम्मीद करेंगे कि आपकी राय पर प्रशासन, सरकार भी ध्यान देगी और उसी हिसाब से आगे की रणनीति भी बनाई जाए। बलबीर हमारे साथ हैं, एक और कॉलर मोगा से। बलबीर जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने आप जो भी बारे कोई नॉलेज है ना कि अवसर होना जो हेलो जी जी आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये बात वही हो रही है कि जिस तरह से नियमों को कड़ा किया जाए, सख्ती से उनको लागू किया जाए, लोग उनका पालन करें, लोगों को जागरूक किया जाए, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज निकल कर आ रही है कि ऑड इवन ही एक समाधान नहीं है। अगर आप नियमों को अच्छे से लागू करते हैं तो छोटे शहरों में और भी कारगर साबित हो सकता है। ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल सकती है। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं बठिंडा से, दीपक। दीपक क्या कहना चाहेंगे आप? स्वागत है आपका। सर मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो हमारी पुलिस है उसको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल में हम देखते हैं कि जो चौक वगैरह जो होते हैं वहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है लेकिन वो अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं करती है कि कहीं ट्रैफिक जमा हो रहा है तो उसको ये नहीं है कि अब वो अपनी ड्यूटी एक साइड में होकर खड़े करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि उस ट्रैफिक को भी किस तरह आगे निकालना है उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए, जैसे मैं इंग्लैंड से आया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक कार है उस पे रोड टैक्स नहीं है। तो अगर ये ऐसा फार्मूला इंडिया में भी आता है तो वो कारगर रहेगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सुझाव दिया, कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचे, हम भी उम्मीद करेंगे। दीपक जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस बातचीत के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हरजिंदर जी हैं मुक्तसर से। हरजिंदर जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बात है जी जी हाँ जी हाँ जी सर, मेरी बात है जी, ये गाड़ी है ना एक आदमी कोई ना चला सके,
प्लान का होना चाहिए उसका। हेलो। तो आप कार पूलिंग की बात कर रहे हैं कि सिंगल आदमी आपको कार में ना नजर आए, और कहीं ना कहीं शायद ये भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है तो कड़े कदम तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को, ट्रैफिक पुलिस को उठाने ही होंगे, तभी ट्रैफिक की समस्या से और पॉल्यूशन की समस्या से लोगों को, आम लोगों को निजात मिल सकती है। क्योंकि ट्रैफिक और पॉल्यूशन दो बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं हमारे उभरते हुए भारत के लिए। हम लगातार आपसे आपकी राय मांग रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए कि ट्रैफिक की समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है, किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है। आपके शहर में ट्रैफिक का क्या हल है, खासतौर से अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, उत्तर भारत के, तो वहां आप किस तरह से देखते हैं कि ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल पुलिस करती है और किस तरह से इससे निजात पाया जा सकता है। एक और भी कॉलर हमारे साथ हैं, राजेश है हमारे साथ पटियाला से। राजेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी, आप अपनी राय रखिए। हाँ जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक की समस्या आपकी? सर पटियाला के बारे में कहना चाहूंगा जी। ये पटियाला हमारा सीएम सिटी है, यहाँ पे तकरीबन सारी रोड 6 लेन है, बट यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है शाम को जी। इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है कि तकरीबन एक लाइट को क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाता है जी। इसलिए यहाँ पे भी ऑड इवन होना चाहिए। वो तो इससे सर ये है ट्रैफिक व्हीकल कम हो जाएंगे रोड के ऊपर। बिल्कुल, व्हीकल्स कम हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो समस्या से है किसी हद तक आपको निजात जरूर मिलती है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लुधियाना से एक और भी कॉलर हमारे साथ हैं, गुरमीत। गुरमीत जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, लुधियाना दे विच भी रूल करोगे जी? लुधियाना में किस तरह की तस्वीर नजर आती है गुरमीत जी आपको, ट्रैफिक की, पॉल्यूशन की? बहुत माड़ी है जी। कोई खास एरिया लुधियाना का जहां पर आपको लगता हो कि ये बहुत ज्यादा समस्या है वहां पर? सर भारत नगर चौक है ना, कचहरिया के पास जी। हाँ जी, जो फिरोजपुर वाला रोड है ना। जी जी जी। हाँ जी, बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है गुरमीत जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो लुधियाना में भी मैनचेस्टर ऑफ पंजाब इसे कहा जाता है, और लुधियाना में बड़े इंडस्ट्री हब हैं वहां पर, और समस्या पॉल्यूशन की उनकी वजह से भी है, और ट्रैफिक एक बड़ी समस्या लुधियाना में नजर आती है, जिस तरह से गुरमीत जी ने भी हमको बताया। आप क्या सोचते हैं, आपके एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम है? ऑड इवन का फॉर्मूला दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ में हो सकता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आप क्या सोचते हैं कि आपके शहर में क्या यह फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है, वहां पर होना चाहिए, या फिर ट्रैफिक से निजात पाने के लिए कुछ और भी समाधान है, ऑड इवन ही केवल नहीं है? मानसा से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सुखजीत जी। सुखजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप ट्रैफिक की समस्या? क्योंकि पशुओं की समस्या बहुत है ट्रैफिक के बीच जी। मानसा में बहुत ज्यादा आपको नजर आती है लावारिस पशु? हाँ जी, बहुत ज्यादा है जी पशु। जी, मेन रोड पर या फिर आपको शहर के अंदर भी नजर आती है? शहर के अंदर भी है, मेन रोड पर भी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो लावारिस पशुओं की एक समस्या बड़ी निकलकर सामने आ रही है। हमने ट्रैफिक का मुद्दा उठाया, और ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या, लोगों का कहना है, हमारे दर्शकों का कहना है कि ट्रैफिक किस वजह से जाम हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस और ध्यान जरूर देगा कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। और ट्रैफिक जाम होने की बड़ी वजह, जिस तरह से हमारे दर्शक बता रहे हैं, कि जो लावारिस पशु हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, और कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं गंगानगर से, कमल सिंह जी। कमल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कहना चाहता हूँ गंगानगर में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है जी। और मेरा दोस्त बहुत तंग था, उसने लेडी साइकिल ले लिया अपने लिए, संधू है उसका नाम। तो मैंने उससे पूछा भी लेडी साइकिल क्यों लिया? वो कहता है मैं अकेला ट्रैफिक की परेशान हूँ, मेरी घरवाली भी परेशान है, इसीलिए मैं वो भी साइकिल पे जाया करी। जी बिल्कुल, तो साइकिल भूल चुके हैं हम कहीं ना कहीं। साइकिल अगर वापस आता है, हम चंडीगढ़ की बात करें, वहां पर साइकिल ट्रैक्स बने हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हुए कुछ चंद लोग नजर आते हैं। कहीं ना कहीं शान के खिलाफ अब समझा जाता है, कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं साइकिल, लेकिन बड़े लोग कहीं ना कहीं परहेज ही करते नजर आते हैं साइकिल चलाने से। उम्मीद करते हैं इस और भी ध्यान दिया जाएगा कि साइकिलिंग का जो चलन है उसको बढ़ावा दिया जाए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, और एक अच्छा आइडिया आप
प्रशासन की तरफ बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 1800-180-3535 पर। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। एक और भी कॉलर हमारे साथ हैं, ऋषि कुमार हैं हमारे साथ लुधियाना से। ऋषि, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वागत है आपका। हेलो जी ऋषि, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस बोला क्या कहते हैं, खाली 4 व्हीलर में नहीं, 3 व्हीलर 2 व्हीलर में भी होना चाहिए सर। जी, लुधियाना में आपको 2 व्हीलर्स की ज्यादा संख्या नजर आती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। तो 2 व्हीलर पे भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए सर। चलिए, पहले इंप्लीमेंट करने की बात है कि कब लुधियाना प्रशासन या दूसरे शहरों के जो प्रशासन है वो सोचते हैं इस बारे में, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी। आपने एक पॉइंट जरूर कहा कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर भी इसमें ऐड होने चाहिए। गुरशरण है हमारे साथ फोन लाइन के ऊपर फरीदकोट से। गुरशरण जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ सर, यही कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपने गुरशन जी ये सही पॉइंट उठाया कि अगर कानून बने हुए हैं तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है, उनको लागू करवाने की भी जरूरत है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, जागरूक कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे, वो खुद इन रूल्स को बहुत अच्छे से मानेंगे, अपने परिवार वालों को कहेंगे कि रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को माने, तभी ट्रैफिक की समस्या से एक एक करके हम जुड़ते जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या से पूरे देश को निजात मिल सकती है। सभी कॉलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे साथ बात की और जिन्होंने कोशिश की और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंडिया की आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।